तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि अल्टरनेटिंग करंट CUT UG के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को देखेंगे 30 मिनट्स में कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग करंट्स में, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको भी अल्टरनेटिंग करंट नहीं आता है, कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप सीख जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ओके तो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, करंट तो पता है, अल्टरनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही जान लें कि अल्टरनेटिंग क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जानने से पहले हम जानते हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट क्या होता है? एकदम सीधा सीधा, ऐसे बोल सकते हैं ना, सीधा करंट। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट होता है, ऐसे आप समझ सकते हो कि या तो वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। ठीक है, करंट की डायरेक्शन, करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो या फिर वो निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? द करंट दैट इज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा डायरेक्ट करंट। हाँ, ठीक है, तो डायरेक्ट करंट इज द करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक बार में एक ही तरफ जा सकता है, या तो मैं पॉजिटिव जा सकता हूं या मैं निगेटिव जा सकता हूं। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट हमको समझ में आया। डायरेक्ट करंट मतलब इट इज अ यूनिडायरेक्शनल करंट एंड इट कैन गो इन वन डायरेक्शन ओनली। तो डायरेक्ट करंट मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? तो अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से तो अलग होगा, इसीलिए दैट अलग से नाम है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग का क्या मतलब है? डायरेक्ट का मतलब तो हमको समझ में आ गया कि या तो पॉजिटिव जाएगा ये नेगेटिव जाएगा, एक ही डायरेक्शन होगी। तो अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग मतलब कि इसकी अल्टरनेट डायरेक्शन होगी। मतलब इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम कैसे बोलेंगे कि ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब ग्राफ से समझते हैं कि हमारे पास ये टाइम है, ये करंट है, तो ये जो करंट है अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां जीरो हुआ और देन नेगेटिव। तो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव का मतलब कि वो एक डायरेक्शन में है, नेगेटिव का मतलब, करंट नेगेटिव का मतलब क्या होता है? वो तो एक स्केलर क्वांटिटी, तो आप सिर्फ उसकी डायरेक्शन से उसकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी बता सकते हो। तो पॉजिटिव करंट मतलब करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव मतलब करंट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में मूव करे, that can move in positive and negative direction। ठीक है, तो alternative current can be positive and can be negative। ठीक है, ये डिफरेंस हुआ alternating current में and direct current में। ठीक है, अब मुझे बताओ, समझ में आया ना alternating current क्या होता है? कभी तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, कभी मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, बट डायरेक्ट तो हम या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे बताओ, कुछ ग्राफ्स हैं, उसमें से मुझे बताओ कि पॉजिटिव डायरेक्ट करंट कौन सा है और अल्टरनेटिंग करंट कौन सा है। ठीक है, ग्राफ से हम सीख सकते हैं ना, ग्राफ से हमें पता लग जाएगा कि ये डायरेक्ट करंट है और ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो मुझे बताओ, एक ग्राफ हमारा है ये टाइम
करंट, एक ग्राफ हमारा है ये टाइम करंट, एक ग्राफ हमारा है ये दिस वन, टाइम एंड करंट, एक ग्राफ हमारा है, एक ग्राफ हमारा है टाइम करंट। तो बताओ पहला वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है, क्या वो डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है? डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या करंट की? करंट या तो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, किसके लिए? डायरेक्ट करंट के लिए। करंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, किसके लिए? अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो पहला ग्राफ देखते हैं, फर्स्ट वन, I और T। तो जो करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्सिस पे है, नेगेटिव नहीं जा रही है, पॉजिटिव एक्सिस पे है, नेगेटिव नहीं जा रही है, पॉजिटिव एक्सिस पे। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस पे है वो, तो पॉजिटिव सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, करंट इज यूनिडायरेक्शनल हियर। तो यहाँ पे ये डीसी करंट है कि अल्टरनेटिंग करंट है? बताओ बताओ बताओ। डीसी एसी, डीसी एसी, डीसी, ठीक है। तो ये है डीसी, डीसी करंट। चलो भाई ये वाला देख लेते हैं। यहां पे बताओ ये कैसा करंट है? डीसी और एसी, पॉजिटिव डायरेक्शन में है पीक्स, नेगेटिव डायरेक्शन में कोई पीक्स नहीं है, तो ये भी करंट कौन सा हुआ? डीसी, ठीक है। दो बार करंट लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कौन सा करंट है? देखो, पॉजिटिव 0, नेगेटिव 0, पॉजिटिव 0, नेगेटिव 0। ये कौन सा करंट है जिसमें करंट पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, जीरो भी हो रहा है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ये कौन सा करंट आ गया? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। और ये कौन सा करंट है? अब तो समझ में आ गया होगा भाई, अब तो समझ में आ गया मैम, अब तो समझ में आ गया, अल्टरनेटिंग करंट है ये। यस, ये कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट। तो ग्राफ से भी हमको समझ में आ गया कि विच वन इज डायरेक्ट करंट एंड विच वन इज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आप देखो आप मुझे एक बात बताओ, एक और बात, सिंबल क्या होता है? सिंबल बताओ मुझे, सिंबल क्या होता है? डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल भी होता है क्या कुछ? अरे मैम सिंबल भी होता है क्या डायरेक्ट करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, 12th में पढ़ी होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें तुम लोगों ने सारे सर्किट सॉल्व किए हैं, उसमें जो बैटरी का साइन होता है वो क्या होता है? डीसी या एसी? फटाफट बताओ, इतना पता होना चाहिए। डीसी एसी, डीसी या एसी? ये वाला साइन कौन सा होता है? डीसी या एसी? डीसी एसी, डीसी एसी, ये होता है डीसी। ये वाला साइन होता है डीसी का। और एसी का क्या साइन होता है मैम? एसी का साइन होता है ये, ठीक है, बताया था ना, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का साइन होता है ये, ठीक है। तो किसी भी सर्किट में अगर ये वाला साइन है तो वो कौन सा साइन है, कौन से करंट को शो कर रहा है वो? अगर आपका कोई ऐसे सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट तो बहुत सॉल्व किए होंगे, आते भी होंगे, फिर गलत करके आए होंगे एग्जाम में, वही वाले सर्किट है। यस,
तो ये कौन सा होता है हमारा डीसी, और अगर हमारा ऐसे लगा होता है तो हमारा कौन सा होता है सर्किट, एसी। ठीक है, समझ में आया? तो ये सिंबल भी ध्यान से देख लो कि एसी के लिए कौन सा, आपको अभी सर्किट्स में जब करंट की डायरेक्शन या फिर करंट बताना होगा कि वो एसी है या डीसी है, तो वो सिंपली इस सिंबल से पता चलेगा आपको। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखनी है कि एसी है या डीसी है। बहुत ही बढ़िया। अब जो एसी करंट है वो तो बार बार चेंज हो रहे हैं, कभी पॉजिटिव हो जा रहे हैं, कभी नेगेटिव हो जा रहे हैं, कभी जीरो हो जा रहे हैं। तो हम उसकी करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट करंट तो हमको पता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम निकाल लेंगे। लेकिन जो बार बार ही चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसमें एसी करंट की हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एसी करंट की हम क्या निकालते हैं? एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एसी करंट की क्या निकालते हैं? एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट कैसे निकालते हैं? देखो, सपोज करो ये हो गया टाइम, ये हो गया करंट। बार बार बस एक ही ग्राफ बना लेंगे हम। ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, अच्छा ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस। ऐसे ऐसे टी आई एंड like this, like this, like this, like this and like this. Very good, perfect. ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो, ऊपर जा रही है, पॉजिटिव हो रही है, फिर जीरो, नेगेटिव। ठीक है, हम समझ लिया, मैम समझ लिया, आपने बता दिया हमको। अब आई एवरेज कैसे निकालेंगे? तो तुमको एक उड़ता हुआ एक फॉर्मूला तो पक्का याद होगा, इतना मैं विश्वास कर सकती हूँ। एक फॉर्मूला पक्का याद होगा, कौन सा वाला? कि मैम आई होता है डी क्यू बाई डी टी। यही वाला लगा देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही वाला लगा देंगे ना? नहीं, ये नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये है इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट किसकी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हम तो यूज नहीं कर सकते। आई एवरेज मतलब कि जो हमारा करंट चेंज हो रहा है उसकी इनिशियल वैल्यू से लेके फाइनल तक हम एक एवरेज निकाल लेंगे कि हमारी ये वैल्यू आ रही है करंट की। ठीक है, ठीक है भाई, तो देखते हैं कैसे निकलता है ये आई एवरेज। ठीक है, आई एवरेज हमारा हो गया जितना क्यू में चेंज आया पूरा और टी में चेंज आया, ये हमारा आई एवरेज हो गया। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको इधर लिख लो। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, हमने अभी निकाला आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी निकाली? डी क्यू बाई डी टी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना करंट है, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम डी क्यू को ऐसे लिख दें, आई डी टी, कुछ चेंज किया मैंने? कुछ नहीं किया, इधर का उधर भेज दिया बस। डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं, कुछ गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अब 12th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा है, पास तो किया है तो पढ़ा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? Q इज इक्वल्स टू आई डी टी। लिख सकते हैं ऐसे? फटाफट बताओ मुझे, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस Q को यहां यूज कर लेंगे, ये Q है, ठीक है, इस Q को यहां यूज कर लेंगे। आया समझ में? इस Q को यहां यूज कर लेंगे। देखो, हाँ, ओ, एक सेकेंड, इस Q को यहां यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे आई एवरेज की वैल्यू क्या हो गई, आई एवरेज इज इक्वल्स टू Q की जगह आई डी टी, और इसको भी हम dt लिख सकते हैं, 0 टू t को। अगर dt को आप 0 टू 2 इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, t आएगा ना, इतना इंटीग्रेशन हमको आता है, ठीक है। तो इस पार्ट को भी हमने क्या लिख लिया, t। अगर आप इसको 0 टू t इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, t आएगा ना, t आएगा, ठीक है। तो इसको हमने ये लिख लिया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है, ये देखो, ये जो हमारा फॉर्मूला आया ना, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला आया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी का, ध्यान से सुनो, किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको एवरेज निकालना है जो कि टाइम का फंक्शन है, तो आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला यूज करके। कैसे, देखो, अगर सपोज करो हमारे पास कोई क्वांटिटी है z, ठीक है, और वो फंक्शन है टाइम का। z जो है वो फंक्शन है टाइम का, मतलब वो टाइम के साथ चेंज हो रही है या फिर टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो z क्या है, फंक्शन है टाइम का, ठीक है। तो अगर हमें इसका एवरेज निकालना हो किसी भी क्वांटिटी का इस दुनिया में, अगर वो टाइम पे डिपेंड कर रही है और हमें उसका एवरेज निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, उस क्वांटिटी का एवरेज निकालने के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, जो वो क्वांटिटी है dt अपॉन dt। बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है, कोई भी क्वांटिटी इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ t, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दैट क्वांटिटी, इंटीग्रेशन दैट क्वांटिटी इनटू dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, ठीक है। ये बिल्कुल जनरल फुल प्रूफ फॉर्मूला है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, कोई भी क्वांटिटी है हमारी, अगर हमें उसका एवरेज निकालना, ये क्या आ गया, एवरेज आ गया, तो इंटीग्रेशन z dt अपॉन dt, ठीक है। तो चलो फिर इसका निकाल लेते हैं एवरेज, थोड़ा कैलकुलेशन भी हो जाएगी, ठीक है भाई। रुको, नेक्स्ट लेते हैं, फिर से बना लेते हैं अपना ग्राफ बिल्कुल सही से। ओ कैसे खराब हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0, आई टी करंट टाइम, ठीक है। तो अभी हमने आई एवरेज की क्या वैल्यू निकाली, आई एवरेज की क्या वैल्यू निकाली हमने, बताओ बताओ फटाफट बताओ, आई एवरेज की क्या वैल्यू निकाली, याद है, सुना ही नहीं था, बताओ फटाफट, आई एवरेज की क्या वैल्यू निकाली थी। एक इक्वेशन अभी हमने ड्राइव करी थी, आई एवरेज इक्वल्स टू आई dt अपॉन dt, ठीक है।
तो मैम आप बोल रहे हो कि ये वाली इक्वेशन यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें से हम इसकी अगर कोई वैल्यू दे रखी होगी तो इसका आई एवरेज निकाल लेंगे हम। हाँ देखो, सपोज करो ये 0, ये t/2, ये 2, सॉरी t, 3t/2 एंड 2t। ठीक है, तो एक साइकिल कौन सी हुई, पहले तो मुझे वो बताओ, एक साइकिल कौन सी हुई जहां से ग्राफ अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, जहां से ग्राफ अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, वो एक साइकिल होती है। देखो गए ऐसे ऊपर, प्लेट्यू, डाउन डाउन एंड स्टॉप, यहां से स्टार्ट हुआ था। अब अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो वो दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है, टी। एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है, टी। ठीक है, तो अब आई एवरेज निकालते हैं। चलो भाई चलो, आई एवरेज निकालते हैं। तो अभी हम फुल साइकिल में निकालेंगे। ठीक है, आई एवरेज फुल साइकिल। फुल साइकिल का क्या मतलब हुआ, फुल साइकिल का क्या मतलब हुआ, यहां से यहां तक। ठीक है, पूरी साइकिल, पूरी साइकिल, यहां से साइकिल रिपीट हो रही है तो पूरी साइकिल। ठीक है, तो आई एवरेज निकालेंगे फुल साइकिल का। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 to t i dt, 0 to t i dt। ठीक है, ये सब हो गया। चलो मुझे ये बताओ कि यहां पे i की वैल्यू क्या होगी, i की कुछ वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तो जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किस फॉर्म में आती है, एसी या डीसी। मैम स्विच ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाती है, डीसी आती है, डीसी आती होगी, लाइट ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है, लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं पंखा चल जाता है, स्विच ऑन करते हैं तो एसी चल जाता है, डायरेक्ट करंट आता है ना। डायरेक्ट नहीं आता है, एसी करंट आता है। देखो जो हमारे घर में वोल्टेज आता है वो कितना आता है, 220 वोल्ट। ठीक है, और ये कैसा है, एसी की डीसी, दिस इज एसी। और एसी पैदा कहां से होता है, अल्टरनेटिंग करंट पैदा कहां से होता है, एसी जनरेटर से। कैसे पैदा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, उसका एक अलग से टॉपिक होगा, वो अलग से बताऊंगी। तो एसी कहां से पैदा हुआ, एसी जनरेटर में से। कैसे पैदा हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। अब घर में आ गया, घर में एसी आ रहा है। ठीक है, आज ये मिथ तोड़ना है, डीसी नहीं आता है, एसी आता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट घर में आता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो एसी आता है। और इसकी फॉर्म क्या होती है, तो जो इंडिया में आता है, देखो अगर हम करंट की बात करें तो वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ या पोटेंशियल की बात करें तो वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, पक्का पक्का ये साइन का ग्राफ है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। साइन 0 0, साइन यहाँ पे कितना आया, π/2 तो 1 हो गया साइन। ठीक है, तो ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, अब देखो हाँ, तो ये वाला करंट है, तो करंट की हम क्या वैल्यू लेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे आई क्योंकि हम स्मॉल यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे आई एवरेज इज इक्वल्स टू 0 to t, I average is equals to 0 to t I naught sin omega t dt, और यहाँ पे t आएगा कैपिटल, 0 to t dt। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब ये देखो आई नॉट को बाहर निकाल लो। ठीक है, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है,
माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 to t, और dt का इंटीग्रेशन t, तो इसको हम सीधे सीधे t लिख देते हैं, ठीक है। अब माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 0 to t। अब तुम्हें पता होगा टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन 2 पाई बाय ओमेगा। दिस इज द लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट कि इतना पता होगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो यहां पे इसको अभी कैपिटल और स्मॉल पे नहीं जाना, ठीक है। ओमेगा टी का टी कैपिटल है या स्मॉल है डजंट मैटर, ठीक है। ये भी यहाँ पे इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी कॉस ओमेगा और t की जगह कितना लगा देंगे 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस 0, क्योंकि दूसरी लिमिट तो 0 है। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, आई नॉट अपॉन ओमेगा टी कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1। कॉस 2 पाई इज 1, कॉस 2 पाई इज 1, ओके। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और cos 0 1, तो 1 माइनस 1 0, तो हमारे पास क्या आ गया आई एवरेज 0। इतनी मेहनत करने के बाद आई एवरेज 0, तो ये आई एवरेज 0 कहाँ आया फुल साइकिल में। तो फुल साइकिल में हमेशा आई एवरेज 0 आएगा। क्यों आएगा आई एवरेज 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो टोटल करंट कितना हुआ 0। तो एवरेज निकाल लो चाहे इंस्टेंटेनियस निकाल लो, सब क्या आएगा 0, ठीक है। तो आई एवरेज फुल साइकिल में कितना आया 0। अब क्या है हाफ साइकिल में निकालेंगे, ठीक है। तो हाफ साइकिल में देखो कितना आएगा, हाफ साइकिल कहां से लेकर कहां तक होगी t/2 तक होगी। अब तो t नहीं लेना ना, t ले चुके पूरा 0 आ चुका उसमें। अब हाफ साइकिल लेंगे, मतलब सिर्फ या तो ऊपर या नीचे, तो t/2 0 to t/2 हाफ साइकिल लेंगे। तो आई एवरेज हाफ साइकिल में कितना हो गया बताओ बताओ बताओ। इसकी वैल्यू आती है 2I0 बाय पाई, ठीक है। इसकी कितनी वैल्यू आती है 2I0 बाय पाई। सिमिलरली अगर आपको पोटेंशियल का एवरेज निकालना हो हाफ साइकिल में, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2V0 अपॉन पाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यही वैल्यू आएगी 2V0 अपॉन पाई। बताओ मुझे, यही वैल्यू आएगी 2V0 अपॉन पाई, जिसमें I0 क्या है, I0 है पीक करंट वैल्यू और V0 क्या है पीक पोटेंशियल या वोल्टेज वैल्यू। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ये, ठीक है। चलो तो आई एवरेज हमने निकाल लिया। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर हमें IRMS निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, IRMS निकालना हो। अब RMS का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेन जो हम क्वेश्चंस देखते हैं वो तो RMS पे आता है कि हमें IRMS निकालना है, VRMS निकालना है, ERMS निकालना है। तो IRMS में से RMS क्या होता है, तो देखो RMS, जिसमें R क्या होता है रूट, M क्या होता है मीन और S क्या होता है स्क्वायर। तो हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, सबसे पहले करेंगे हम स्क्वायर, फिर करेंगे हम मीन और फिर करेंगे हम रूट, ऐसे चलेंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो अगर हम करंट की RMS वैल्यू देखें
तो सबसे पहले हम लेंगे करंट, उसका करेंगे हम स्क्वायर, उसका लेंगे हम मीन, किसी भी वैल्यू, किसी भी मीन, अगर आपको u का मीन लिखना है तो आप उसको u बार लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कर देंगे उसका रूट। तो ये क्या वैल्यू है, IRMS, ठीक है। और IRMS कितना आता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला वीडियो भी देखना है। IRMS क्या होता है, I0/√2, और VRMS कितना होता है, V0/√2। बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल इसको याद कर लेना। IRMS I0/√2, VRMS V0/√2। I की क्या जो I की एवरेज वैल्यू आती है हाफ साइकिल में 2I0/π, V की कितनी आती है 2V0/π। तो ये वैल्यूज याद कर लेनी। अब क्या देखो RMS होती क्या चीज है, तो अभी हमने बात करी थी कि हमारे घर में आती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है जिससे ये वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है या पोटेंशियल है या EMF है वो क्या है, क्या ये पीक वैल्यू है, क्या ये एवरेज वैल्यू है, और क्या ये RMS वैल्यू है, क्या है। तो ना तो ये पीक वैल्यू है ना ये एवरेज वैल्यू है, ये है RMS वैल्यू, ठीक है। RMS वैल्यू है ये। और RMS वैल्यू क्योंकि देखो आप ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, अगर आप RMS की जगह 220 रख दोगे इनटू √2 तो हमारी V0 की वैल्यू निकल के आएगी। तो V0 कितना आएगा, लगभग 311 वोल्ट, ठीक है, सॉरी 311 वोल्ट, ठीक है। ये आएगा 311, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी पीक वोल्टेज होती है वो ज्यादा होती है RMS से, ठीक है। RMS जो हमारे घर में आ रही है वो RMS वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इतना समझ में आया RMS वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, पीक करंट, पीक पोटेंशियल क्या होता है, पीक करंट क्या होता है, I0, I एवरेज हाफ साइकिल में, फुल साइकिल में जीरो क्यों आता है, I एवरेज फुल साइकिल में पोटेंशियल भी जीरो आता है। तो ये सब क्या है, तो अभी ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको ध्यान से पढ़ो। और आगे वीडियोस भी देखना है तो इसको चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लो और सारी वीडियोस देखो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।